सारी दुनिया को बता दूंगा कि मेरी माँ कितनी महिमा मंडित है, मेरी माँ की कितनी बड़ी महिमा है, ये मैं दुनिया को बताऊंगा। तो प्यारे भक्तों, कैकेयी माँ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कोप भवन में, आंखों में आंसू हैं महाराज दशरथ के। दशरथ जी महाराज कांप रहे हैं और कैकेयी कह रही, होत प्रात मुनिवेश धर, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माहि, नृप समझिए मन माहि। होत प्रात मुनिवेशधर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माहि। यदि राम मुनिवेश धारण करके सूर्य की किरण निकलने के पहले अयोध्या का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महाराज श्री दशरथ अति व्यथित हैं। अच्छा, जब व्यक्ति अत्यधिक संकट में फंस जाए, पत्नी और परिवार विरोध में आ जाए, समझ लेना बात को जरा, पत्नी और परिवार विरोध में आ जाए, ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? ऐसी कंडीशन में भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। जो ब्रह्म राम है वो तो बेटा बन के आ गए, लेकिन दशरथ जी की दृष्टि में एक ही उपाय बचा है कि मेरे राम को पूरी तरह से यदि समझा सकते हैं तो एकमात्र भगवान शंकर, और कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने भगवान शिव का स्मरण किया। सुमिर महेश कहा निहोरी, 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 सुमिर महेश कहा निहोरी। बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी, बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी, बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी, बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी। सुमिरि महेश कहा निहोरी, सुमिर महेश कहा निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब एकमात्र विकल्प बचा है कि आप मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे इस संकट से उबार लो। सामान्य से सामान्य की बात प्रार्थना भगवान शंकर सुनते हैं तो भगवान राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की प्रार्थना नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। भगवान शंकर ने सुना और सुनकर के अयोध्या आए और डायरेक्ट कोप भवन में पहुंच गए। महाराज श्री दशरथ नेत्र बंद किए हैं। भगवान शंकर ने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट की मन स्थिति अच्छी नहीं है, अगर मैं थोड़ा विलंब कर देता हो सकता दशरथ जी महाराज के प्राण निकल जाते। अच्छा हुआ मैं आ गया। भगवान शंकर ने
महाराज श्री दशरथ को उठाया, जैसे स्पर्श किया शिव जी ने, चैतन्यता आ गई, नेत्र खुल गए, भगवान शिव का दर्शन हो गया। आप कहोगे महाराज जी इसका प्रमाण क्या है कि शिव जी का दर्शन हुआ और अयोध्या में हुआ, अयोध्या में भी कोप भवन में हुआ, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है, मानस की वो अर्धाली, मानस का वो दोहा अयोध्या कांड का, आसुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। थोड़ा माइक का ध्यान रखो, रोज कहना पड़ता है बेटा तुमसे, है ना, क्योंकि हवा का तेज चल रहा है, वायु का वेग, आवाज उड़ रही है, इसलिए तुम ऑपरेटर हो जरा, इस पर ध्यान रखो अपना, है ना। आज तेज हवाएं चल रही है ना, तो हवा आवाज उड़ जाती है, इन तक पहुंचना चाहिए। मुझे भी एहसास होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, और बढ़ाओ थोड़ा सा, बार बार नहीं कहना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम थोड़ा सा ध्यान रखना है, तुम्हें अनुभव है ज्यादा, मेरे साथ रहते हो। आरती हरहु दीन जन जानी, इसका मतलब है आशुतोष तुम। जब सामने कोई व्यक्ति होता है तो उससे बात की जाती है कि नहीं? लेकिन यहां एक समस्या है। महाराज श्री दशरथ अगर भगवान शंकर को श्रेष्ठ मानते हैं तो आप कहना चाहिए, तुम नहीं कहना चाहिए। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अविवेकी है, अज्ञानी है, तो वो तुम कह दे तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ आदर्श को मानने वाला है, वो अपने से बड़े का आदर करता है। तो यहां तुम शब्द का प्रयोग आया है, भगवान शंकर से तुम कह रहे हैं दशरथ जी महाराज। आशुतोष तुम अवधर दानी, ओ आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, चाहे ज्ञानी हो और चाहे विज्ञानी हो, जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में हो जाता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। आपसे तुम कहता है और तुमसे तू भी कहने लगता है। बोलो भाई, जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार वो भूल जाता है। विचारवान श्रोताओं, इस समय महाराज श्री दशरथ का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बोलो, बिगड़ा हुआ है कि नहीं? अति व्यथित हैं, मूर्छित हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा कहने में कहीं किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी करने का गुंजाइश नहीं है, न करना चाहिए कि महाराज श्री दशरथ ने तुम क्यों कहा। अति व्यथित हैं, इसलिए कह रहे आशुतोष तुम अवधर दानी, ओ आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक शव के हृदय, सोमति राम ही देव, ओ बचन मोर तजी रहि ग्रहि परिहर सील शने। बचन मोर तजी रहि ग्रहि परिहर शील शने। मेरी प्रार्थना है आपसे, आपने बड़ी कृपा की कि आप पधार गए।
अब मेरी प्रार्थना है कि बचन मोर तज रहि ग्रही परिहर शील स्नेह। आज राम मेरी अवज्ञा कर दे और बन न जाए, वो अयोध्या में रह जाए। आज मेरी अंतरात्मा की इच्छा है, ये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी मति राम की कर दो कि राम बन न जाए। अच्छा बोलो, राम जी की इच्छा क्या है मैं बन जाऊं, और दशरथ जी की इच्छा है कि राम बन न जाए। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को भी धरती पर उतार दिया, भगवान शंकर। और यदि शंकर जी राम जी से ये कहें कि आप अयोध्या में रहो, बन न जाओ, तो आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि भगवान शंकर की बात जरूर मानेंगे राम जी, और सबकी टाल देंगे, लेकिन शंकर जी की बात को नहीं टाल सकते। दशरथ जी मांग भी यही रहे हैं, बचन मोर तज रहि ग्रही परिहर शील स्नेह। भगवान शंकर ने कहा ये तो साधारण सी बात है, इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं कह दूंगा और राम जी रह जाएंगे अयोध्या में, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है। अरे आप तो समझदार हैं, आपको इतना उदास नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा यह बहुत बड़ा संकट है महाराज, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये अयोध्या बच जाएगी नहीं, पता नहीं अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। भगवान शंकर ने कहा इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैं कह दूंगा, आप तो प्रसन्न हो जाओ, उदासीनता दूर करो। दशरथ जी ने कहा पहले ऐसा हो जाए तब। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर ने थोड़ा सा मन बनाया, राम जी का ध्यान किया और मन बनाया कि मैं कहूं, तो अंदर से राम जी ने धक्का दिया कि बाबा हमारी 1% इच्छा नहीं है कि अयोध्या में रहूं, हमारी पूरी इच्छा है बन जाने की। और आप जब सामूहिक रूप से देवताओं ने आपके पास जाकर के ये कहा था, प्रार्थना की थी कि आज समझ में नहीं आ रहा है अनाचार अत्याचार कैसे समाप्त होगा, लेकिन आपने ही कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनाचार अत्याचार समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी को आधार मिल जाएगा, केवल भगवान को आना पड़ेगा। तो भगवान मिलेगा कैसे, आपने ही तो कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। आपने ही तो प्रकट करने के लिए मुझे बाध्य किया, और किसके लिए बाध्य किया था, कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, नहीं, असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत सेतु, और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। इसलिए जग विस्तार है, जगत के कल्याण के लिए आज मुझे बन जाना ही पड़ेगा, और प्रत्येक लीला में आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। भगवान की कितनी लीलाएं हुई हैं जरा स्मरण दिला रहा हूं, ध्यान से सुनना। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज्य लीला, बोलो इतने प्रकार की लीलाएं हुई हैं ना। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। भगवान राम ने कहा कि आप जन्म लीला में हमारे सहयोगी बन गए, विवाह लीला में भी आप सहयोगी बन गए मेरे, जनकपुर में जाकर के शंकर जी के धनुष पर बैठ गए थे ना, है शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंचदश अति प्रिय लागे। तो आपने विवाह लीला में भी सहयोग किया है, मुझे विश्वास है कि आप बन लीला में भी मेरा सहयोग करेंगे। और केवल बन लीला में ही नहीं, आप हनुमान बनकर के रण लीला में भी मेरा सहयोग करेंगे। हनुमान बनकर के आप रण लीला में भी मेरा सहयोग करेंगे। तो बोलो लंका में रण लीला में सबसे ज्यादा चमत्कार किसने दिखाया, बोलो हनुमान जी ने दिखाया, बोलो दिखाया कि नहीं। इसलिए हमें विश्वास है कि आप मेरी प्रत्येक लीला में सहयोग करेंगे। आज बन लीला में भी सहयोग करिए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा मैं जानता तो कैलाश पर्वत छोड़ के ही नहीं आता, लेकिन आज मैं समझ पाया कि मैं धर्म संकट में फंस गया।
अब आप ही मुझे धर्म संकट से उबारो। भगवान शंकर कह रहे राम जी से, आप मुझे धर्म संकट से उबारो। राम जी बोले, आप मुझे धर्म संकट से उबारो। तो भगवान राम ने कहा शिव जी से, हम में आप में एक समझौता हो जाए क्या? आप हम, शंकर जी ने कहा एक काम करो, आप और हम दोनों मिलकर ये प्रयास करें कि दशरथ जी का मन बदल जाए और महाराज श्री दशरथ ये कहने लग जाएं कि नहीं, राम जी बन जाएं, राम जी बन जाएं, राम जी बन जाएं, अब अयोध्या में न रहें। ऐसा दबाव, ऐसा प्रभाव। शंकर जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं, लेकिन बिना आपके सहयोग के सफलता मिलने वाली नहीं है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। भगवान राम ने कहा, लेकिन हम बहिरंग दृष्टि से सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम तो अंतरंग दृष्टि से सहयोग करेंगे। वो अंदर से मेरा सपोर्ट रहेगा, बाहर से आपका। शंकर जी बोले, अंदर ही का सपोर्ट तो मजबूत माना जाता है, बाहर का नहीं, अंदर ही का सपोर्ट मजबूत माना जाता है। इसलिए आपने अगर अंदर से सपोर्ट दे दिया तो निश्चित है कि सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य ही सफलता मिलेगी। भगवान राम ने कहा कि आप पिताजी को समझाओ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप पिताजी को समझाइए। भगवान शंकर ने कहा, मैं समझा रहा हूं। शंकर जी ने कहा, महाराज एक बार आप और बताएं क्या चाह रहे हो? भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं, मैंने एक बार कह दिया, वही बार बार कहूंगा। तुम प्रेरक शव के हृदय, सोमति राम ही देओ, ओ बचन मोरि तजी रहि ग्रही, परिहरशील स्नेह। मेरा राम अयोध्या छोड़ के न जाए और आज मेरी बात ना माने, वो अयोध्या में रह जाए, अयोध्या छोड़ के बन ना जाए, बस यही मैं चाह रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा इससे, क्योंकि रघुवंश की परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। यदि आप दिया हुआ वचन बदलेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, तो आपका लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। महाराज दशरथ कहते हैं, अजस होई जग सुजस न साऊ, और नरक परों बर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसै सहावहु ओही, और लोचन ओट राम जन होई। मैं नरक जाने को तैयार हूं, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लोचन ओट राम जन होई। राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, मैं नरक चला जाऊं। अगर नरक जाऊंगा तो राम ओझल हो जाएगा, लेकिन अयोध्या में तो रहेगा, मेरी अयोध्या छूटेगी, मुझे नरक मिल जाएगा, अपयश भी मिल जाएगा, लेकिन राम की अयोध्या नहीं छूटेगी। राम से, राम अयोध्या से दूर नहीं होंगे, अयोध्या में होंगे। मुझे तो यही चाहे है, यही मेरे मन की इच्छा है कि राम अयोध्या में रहे। अजस हो जग सुजस नशाऊ, नरक परों बर सुरपुर जाओ। भगवान राम ने कहा, भोले बाबा से क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा कि मेरी बात का तो फाल्ट हो गया, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
मैंने प्रभाव तो छोड़ा लेकिन प्रभाव पड़ा नहीं और फाल्ट हो गया, उल्टा हो गया। उन्होंने कहा मैं नरक जाने को तैयार हूं, अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन राम को अयोध्या से बाहर भेजने को तैयार नहीं हूं। अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए? मेरा तो पूरा प्रयास व्यर्थ का चला जा रहा है। किया तो है लेकिन सफलता नहीं मिली, क्या किया जाए? भगवान राम ने कहा बाबा कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं अयोध्या में तो नहीं रहूंगा, बन ही जाऊंगा। आपको मेरा सहयोग करना है। भगवान शंकर ने कहा तो आप हमारा भी तो सहयोग करिए। अंदर से अगर आप प्रेरित करेंगे और महाराज के विचार बदल देंगे अपने पिताश्री के, महाराज दशरथ के, तो निश्चित है कि परिवर्तन हो जाएगा। तो आप प्रयास तो करिए, कम से कम अपने पिताजी को ही समझाइए, अंदर से समझाइए। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब आपने सरस्वती को प्रेरित कर दिया, आपने मंत्रा को प्रेरित कर दिया, आपने केकई जी को प्रेरित कर दिया है, तो आप अपने पिताजी को प्रेरित क्यों नहीं कर रहे? आप प्रेरित करिए। भगवान राम ने कहा कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन बाहर से आप कंट्रोल तो करो, बाहर से आप कंट्रोल करिए। मैं अंदर से डोज दे रहा हूं और ऐसा डोज दूंगा कि पिताजी निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे अपने विचारों में। लेकिन थोड़ा सा आप बाहर से नियंत्रण बनाइए। शंकर जी ने कहा मैं तो खड़ा ही हूं बाहर, लेकिन आप अंदर से प्रयास करिए। अब अंदर से राम जी का प्रयास है। देखो, सरस्वती जी के लिए किया गया था, सफलता मिल गई। इंद्र के लिए किया, सफलता मिली। मंत्रा के लिए किया, सफलता मिली। और केकई जी के लिए किया तो सफलता मिली। अब दशरथ जी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब देखो कितनी सफलता मिलती है। जरा ये सुनिए, सफलता कितनी मिलती है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान प्रेरणा देते हैं ना। भगवान शंकर ने कहा एक बार और मौका दे रहा हूं सोचने का, सोच लो चक्रवर्ती सम्राट जी। ये सहज बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है कि आपने कह दिया मैं अपयश प्राप्त कर लूंगा, मैं नरक चला जाऊंगा, मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश लेने को तैयार हूं। ये सहज बात नहीं है। ये अपयश आपको नहीं मिलेगा, रघुवंश को मिलेगा, सूर्यवंश को मिलेगा, इक्ष्वाकु वंश को मिलेगा, अयोध्या को अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। महाराज दिलीप कितने महान हुए, विचार करना। महाराज हरिश्चंद्र कितने महान हुए, इसलिए विचार करो। दशरथ जी ने कहा कि मुझे मौका दे दो। कहा विचार कर लो, मौका ही तो दे रहा हूं। आंख बंद कर ली दशरथ जी ने, और जैसे ही महाराज दशरथ ने आंख बंद की तो शंकर जी ने प्रभु राम से कहा कि बहुत सुंदर गोल्डन चांस है, अब आंख बंद कर ली है, अब अपना डोज दो। क्योंकि विचार कर रहे हैं और विचार करने में ही विचार बदलें, इसके लिए आप अपना डोज दो। तो देखा आपने, आंख बंद हुई दशरथ जी की, और जैसे ही दशरथ जी ने आंख बंद की तो भगवान राम ने अंदर एक रील चला दी। वो रील कौन सी है याद रखना, दशरथ जी देख रहे हैं, आंख बंद है लेकिन अंदर रील चल रही है और दशरथ जी महाराज देख रहे हैं। रील कौन सी थी? कैसी ददीची हरि चंद्र नरेशा, शिव ददीच हरि चंद्र नरे, शिव ददीच हरि चंद्र नरेशा, शिव ददीच हरि चंद्र नरेशा, शहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे 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 धर्म
शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा। महाराज शिवी को दिखा दिया। आंख बंद थी, लेकिन जैसे ही आंख बंद की तो महाराज शिवी आ गए। और भगवान ने कौन सा दृश्य उस रील में, कौन सा दृश्य फिट किया, जिसमें महाराज शिवी धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के एक एक अंग को काट काट के दान कर रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। शरीर से प्यार नहीं है, धर्म से प्यार है। और बार बार महाराज शिवी कह रहे हैं, दशरथ मुझे शरीर से प्यार नहीं है, मुझे धर्म से प्यार है। शिवी ददीच, ददीच। महाराज शिवी थोड़ा दूर हुए तो ददीच जी आ गए। ददीच ने कहा, दशरथ शिवी ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए रक्त और मांस दान किया है। मैं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अस्थियां दान कर रहा हूं। ये अस्थियां भी मुझे प्रिय नहीं हैं, मुझे सत्य और धर्म प्रिय है। महाराज ददीच भी थोड़ा दूर हुए, इतने में हरिश्चंद्र जी आ गए। शिवी